ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एग्जैक्टली क्या होता है और किस वक्त ये यूज हो सकता है? फ्रेंड्स, एंटीसिपेटरी बेल हम सभी लोग जानते हैं अग्रिम जमानत। जब किसी व्यक्ति को, किसी एक्यूज्ड को इस बात का एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि उसका अरेस्ट हो सकता है, इस बात का भय हो कि उसके ऊपर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कोई झूठी एफआईआर हो सकती है, तो और वो अपने लिबर्टी की रक्षा करने के लिए, उसको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए किसी आर्बिट्री अरेस्ट से या तो अपने सेशन कोर्ट या फिर अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के पास में सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस के अंतर्गत एक याचिका लगा सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए। फ्रेंड्स, इसी में एक एग्जांपल लें थोड़ा हाइपोथेटिकली कि एक व्यक्ति है, वो रहने वाला है एमपी का, इंदौर का, उसके अगेंस्ट एक एफआईआर हो जाती है राजस्थान के स्टेट में या इंडिया के किसी भी स्टेट में। फ्रेंड्स, इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है और उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है, क्षेत्राधिकार है, वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट की बाउंड्रीज तक है। यानी एमपी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन अगर हम लें तो सिर्फ एमपी तक लिमिटेड है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये होता है कि जहां पर वो ऑफेंस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जहां पे वो एक्चुअल में जो इंसिडेंट अराइज हुआ है या जहां पर ऑफेंस जो है वो लॉज हुआ है, एफआईआर लॉज हुई है, उसी स्टेट की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास राइट होता है एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, एक सिचुएशन हम लेते हैं कि एक व्यक्ति जो इंदौर में रह रहा है, एमपी में रह रहा है, उसके विरुद्ध राजस्थान में या किसी स्टेट में एफआईआर होती है और वहां से पुलिस ऑफिसर्स का इस पर प्रेशर आता है और इसको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन है कि वहां अगर मैं जाता हूं तो मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, मेरा आर्बिट्री अरेस्ट होगा, मेरे साथ मेरी लिबर्टी रॉन्गफुली कर्टेल होगी, मुझे अपना राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, या मेरी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जहां पे संभव नहीं है वहां पर जाना, ठीक है, या ऐसी कुछ भी एक्सपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं जो थोड़ी एक्सेप्शनल नेचर की हैं और आपको इस बात की पूरी एप्रीहेंशन है कि वहां आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मतलब वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में लगती है या सेशन कोर्ट में लगती है उस स्टेट के, वो आप अपने स्टेट में लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहली बात तो सर्कमस्टांसेस आपके एक्सेप्शनल हैं, आपको पूरी इस बात की आशंका है कि वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो आपके साथ एट्रोशियस बिहेवियर रखेंगी, आर्बिट्री अरेस्ट होगा, आपकी लीगल राइट्स हैम्पर होंगे, आपकी लिबर्टी कर्टेल हो सकती है रॉन्गफुली, इन द बैड फेथ, इलीगली, और ये चीज आपको पेपर पे जस्टिफाई करनी होती है, केवल आपके बोलने मात्र से नहीं हो जाता है। तो आपको जो रिस्पेक्टिव आपका स्टेट है हाई कोर्ट का, मतलब आपकी जो स्टेट है, आपका रिस्पेक्टिव स्टेट की जो हाई कोर्ट है, वहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। फ्रेंड्स, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 में इस लीगल इनोवेशन कंसेप्ट, जिसको बोलेंगे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, को इंट्रोड्यूस किया था और उसका बेसिक मोटिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी लिबर्टी रॉन्गफुली कर्टेल होती है और किसी और स्टेट में इंटर स्टेट जो पुलिस है या इंटर स्टेट अरेस्ट के माध्यम से उनके साथ कुछ इलीगलिटी होती है एंड इट लीड्स टू ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज से उन लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंसेप्ट आया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद एफएम।